चले जी, तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि अपनी साइट के आर्टिकल, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई भी एक आर्टिकल डालते हैं उसको गूगल के ऊपर हम इंडेक्स किस तरह करवा सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इंडेक्स करवाना है तो कहाँ पे करवाएंगे। तो गूगल, अगर अपनी जो वेबसाइट है उस पर कोई भी आर्टिकल आपने पब्लिश किया है तो ये नहीं है कि उसको पब्लिश करके छोड़ देना है। आपने क्या करना है, उसकी रिक्वेस्ट भी करनी है। आपने रिक्वेस्ट भेजनी है उसकी, ताकि वो गूगल के ऊपर आ जाए। ठीक है, कोई भी बंदा अगर उस कीवर्ड को सर्च करे तो आपका आर्टिकल टॉप पे आए। ठीक है, इंडेक्स होने से क्या होगा, आपका जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तब आपका आर्टिकल क्या होगा, टॉप पे आएगा। जिस तरह ये आर्टिकल, अगर हम इस पूरे कीवर्ड को, फॉर एग्जांपल मैं ना इस पूरे को यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे कभी भी हमारी वेबसाइट यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस हमारा जो आर्टिकल है वो इंडेक्स नहीं है। वो किस तरह चेक करते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आना है साइट, दो कॉलम, और यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे हमारा कोई चीज यहाँ पे नहीं आ रही, इसका मतलब ये वाला आर्टिकल इंडेक्स नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर्टिकल को इंडेक्स करवाना पड़ेगा। इंडेक्स हम कहाँ पे करवाते हैं, उसके लिए एक टूल है जिसे हम GSC या गूगल सर्च कंसोल कहते हैं। ठीक है, अब गूगल सर्च कंसोल में हम अपनी साइट को ऐड किस तरह करते हैं। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, अपनी साइट के नेम को कॉपी कर लेना है। ये देखें, यहाँ से साइट के नेम को कॉपी किया और यहाँ पे आना है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, इसको हम इंटर करेंगे तो ये देखें पहली वेबसाइट आ जाएगी इस तरह। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल, इसको आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी साइट्स ऐड है, हम न्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पहले यहाँ पे ये ना, अगर आप जब आप अपनी ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है डोमेन और यहाँ पे URL प्रीफिक्स। अब क्या करना है, इस साइड में, डोमेन वाली साइड में कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपने क्या करना, अपनी साइट का URL देना है। ये देखें URL प्रीफिक्स में। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे HTML फाइल, HTML टैग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डोमेन नेम प्रोवाइडर, ये सारी चीजें ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, HTML फाइल। उसके बाद अदर वेरिफिकेशन मेथड्स, ये लिखा हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, HTML टैग। अब क्या करना है, HTML टैग के ऊपर क्लिक करना है और ये जो कोड आपको नजर आएगा, ठीक है, इस कोड को यहां से हमने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोबारा आ जाना है अपनी डोमेन के ऊपर, ये वाले डोमेन, और यहाँ पे ये देखें, ये डोमेन के अंदर जाना है, डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद यहाँ पे रैंक मैथ आएगा। ठीक है, रैंक मैथ के अंदर एक ऑप्शन आता है जनरल सेटिंग का। अब जनरल सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, रैंक मैथ और जनरल सेटिंग। अब नीचे आएंगे वेब मास्टर टूल्स, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल के अंदर इस कोड को पेस्ट कर देना है और नीचे आना है और उसको सेव चेंजेस कर देना है। बस वेबसाइट के अंदर इतना सा आपने काम करना है। उसके बाद दोबारा हम गूगल सर्च कंसोल पे चले जाएंगे और इस ऑप्शन के ऊपर कर देंगे क्लिक, वेरीफाई। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे कोड क्या किया है, इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे ये देखें, ये आ गया गो टू प्रॉपर्टी। अब ये क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारी डोमेन आ गई है। ठीक है, स्लैब्स नेटवर्क, ये सर्च कंसोल में ऐड हो गई है। अब रिक्वेस्ट किस तरह भेजनी है, अब सिंपल हम क्या करेंगे, अपने वेबसाइट, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल पब्लिश किया है ये वाला, अब इस आर्टिकल को आपने ओपन कर लेना है और इसका जो लाइव लिंक है ये ऊपर वाला, ठीक है, इसको हमने करना है कॉपी, इसको लेके आना है दोबारा सर्च कंसोल में और यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करेगा और इंटर कर देना है। इंटर करेंगे तो फिर इस तरह का आएगा। ठीक है, ये इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। अब क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल की रिक्वेस्ट चली जाएगी। 4 से 5 घंटों के अंदर ये वाला जो आर्टिकल है ये क्या हो जाएगा, गूगल के ऊपर इंडेक्स हो जाएगा। ये देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही आसान मेथड। इस तरीके से आप अपने किसी भी आर्टिकल को इंडेक्स करवा सकते हैं।
ये जो आपने ऐड किया साइट, ये एक दफा ही करनी पड़ती है, उसके बाद बस ये इस तरीके से इंटर, जब भी आप गूगल सर्च कंसोल लिखेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपने क्या करना है, आर्टिकल जो पब्लिश करने लगे हैं उसका लाइव लिंक कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट और रिक्वेस्ट कर देनी है बस। ठीक है, ये रिक्वेस्ट वाला मेथड है और इस तरीके से आप गूगल सर्च कंसोल को अपनी साइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे साइट मैप्स। यहाँ पे ना ये देखें डिफरेंट ऑप्शंस, यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर आपको ये देखें, यहाँ पे साइट की परफॉर्मेंस शो होगी, यूआरएल इंस्पेक्शन आ रहा है, पेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, कितने इंडेक्स हैं, नॉन इंडेक्स, वीडियोस, साइट मैप्स। तो यहाँ पे आ रहा है साइट मैप्स। अब साइट मैप के अंदर क्या होता है, साइट मैप के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, इनको एक दफा मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा से इजीली समझ आ सके। ये देखें, इनको मैंने रिमूव साइट मैप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, साइट मैप का लिंक देना है। वो किस तरीके से देना है, जिस तरह आप अपनी साइट के ऊपर आएंगे, ठीक है, साइट का नाम लिखा और आगे स्लैश डाली, यहाँ पे आपने लिख देना है साइट मैप डॉट XML। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब देखें, साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखा तो ये देखें साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल आ गया। इसके अंदर क्या है, पोस्ट पेजेस, सारी हमारी वेबसाइट्स के ऊपर जो चीजें पब्लिश हैं वो सारी चीजें यहाँ पे शो हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, गूगल हमारी पूरी वेबसाइट को क्या करता है, क्रॉल करता है। अब क्या करना है, साइट मैप इसको हमने कॉपी कर लेना है, उसके बाद आ जाना है यहाँ पे और इधर पेस्ट कर देना है साइट मैप, और यहाँ पे वेबसाइट का नेम आगे साइट मैप डॉट इंडेक्स डॉट XML, इस लिंक को पेस्ट करेंगे और क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक। ये वाला काम आपने लाजमी कर लेना है याद से। ठीक है, उसके बाद इसको डिसमिस करेंगे। अब हम पोस्ट, जो हमारी पोस्टें हो गई हैं उसका सेक्शन ये वाला है, इसको हम कॉपी करेंगे, इसको उसी तरीके से यहाँ पे सारी पोस्टों को हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, क्रॉल करवाएंगे। गूगल सारी हमारी जो पोस्ट हैं उनको क्या करे, चेक कर ले। ये देखें, ये यहाँ पे आ गई। क्लियर, तो यहाँ पे पोस्टें आ गई, ये साइड में इंडेक्स नीचे आ रहा, रिमूवल। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल आपसे कोई रॉन्ग पब्लिश हो गया है, उसको आप डी इंडेक्स करवा सकते हैं आप आर्टिकल यहाँ से। वो किस तरह करवाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे जिस तरह इसी आर्टिकल को चले, ये देखें ये आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये हमने पब्लिश किया था, ये वाला आर्टिकल। ठीक है, तो क्या हुआ, इस आर्टिकल को हमने क्या करना है, डी इंडेक्स करवाना है। तो दोबारा यहाँ पे आएंगे, रिमूवल वाले ऑप्शन के ऊपर न्यू रिक्वेस्ट करनी है और यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट करना है, रिमूव दिस यूआरएल ओनली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो यूआरएल है नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला यूआरएल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप आर्टिकल को डी इंडेक्स भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा मेथड है। अगर आपने गूगल सर्च कंसोल की एक्सेस किसी दूसरे बंदे को देनी है, ठीक है, ताकि वो भी आपका सर्च कंसोल चेक कर सके, तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें यूजर एंड परमिशन, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड यूजर, उसकी जो भी जिसको भी ऐड करना है यहाँ पे उसकी मेल ऐड करें और यहाँ पे उसको ओनर की एक्सेस दे के ऐड कर दें। तो ये वाला जो सर्च कंसोल जो अभी मुझे शो हो रहा है आपकी वेबसाइट, ये वाली जो स्लैब जो मैं यहाँ पे मेल ऐड करूंगा ना, उसको सारी ये डिटेल उसके पास चली जाएगी, अगर फॉर एग्जांपल आपको देनी पड़ती, अदरवाइज ये नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा, ये देखिए कितना सिंपल सा मेथड है। तो इस तरीके से आप अपनी साइट के अंदर साइट मैप लगा सकते हैं, किसी आर्टिकल को रिमूव करना है, डी इंडेक्स करना है वो कर सकते हैं, किसी को एक्सेस देनी है तो वो दे सकते हैं यूजर एंड परमिशन के अंदर आके। उसके बाद आप अपने आर्टिकल पे अपनी वेबसाइट पे जो सर्च कंसोल वो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं।